एनके न्यूज 1 निष्पक्ष जन की खबरें वाराणसी। पेंट हुए ना कोई कार्रवाई हुई और वहीं रिपोर्ट लगा करके उल्टा पुल्टा दे देते हैं, उसी पर मामला। अधिकारियों द्वारा क्या कहा जा रहा है आपको? क्या सर? अधिकारियों द्वारा क्या आश्वासन मिला? अधिकारियों द्वारा ये आश्वासन दिया जाता है कि आपके प्रार्थना पत्रों पर कार्रवाई होगी, हमने संबंधित को भेज दिया है। मैं कहता हूं कि सर जाकर के एक बार मौके पर देख लीजिए कि तालाबों की स्थिति हमारे गांव में क्या है। हमारे गांव में जो जल निगम की टंकी नई बनाई जा रही है, भ्रष्टाचार से संलिप्त है। नई टंकी बनने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे गांव में पहले से नई टंकी जीते की ज़मीन पर बना दी गई है, उसी से हमारे गांव को पानी दे दिया जाए, लेकिन आज तक पानी नहीं दिया गया। ठेकेदार वगैरह कुछ लोग मिल करके ज़बरदस्ती नया टंकी बना करके अपना पैसा पास कराना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं। स्टेडियम हमारे गांव में पास हुआ है पूर्व से। मैंने सोचा कि उस पर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन जाए, जो गंजारी गाँव में बनाया जाने वाला है। वहाँ पर ज़मीन किसानों की दिखाई गई, लेकिन वहाँ पर किसानों की ज़मीन है ही नहीं। ज़मीन खरीद ली गई सरकार के द्वारा, जबकि यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश है कि सरकार पहले अपनी ज़मीनों को अधिग्रहण करे, खोजे, निकाले, तब किसानों की सहमति से समन्वय स्थापित करके किसानों की ज़मीन ले ली जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे गांव में 20 बीघा ज़मीन प्रेजेंट टाइम में पड़ा हुआ है, जहां स्टेडियम आरक्षित हुई है। 4.5-5 बीघा ज़मीन पूर्व से ले लिया गया है। उसके बावजूद अन्य ज़मीनों की जांच नहीं हो पा रही है। किसी तरीके से कोई अगर लेखपाल राजस्व निरीक्षक आ भी जा रहे हैं जांच करने, तो गलत रिपोर्ट लगा के भेज दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई काम न हो। कहाँ उधर है, ज़बरदस्ती इसको बनाया जा रहा है, जबकि यहाँ हमारे गांव में जमीन बनी हुई है। अच्छा, ये पिलर किस काम में देता है? ये पिलर जो है टंकी, इसी पर टंकी मतलब खड़ा करेंगे। अच्छा, खड़ा करके इसी पर टंकी रखेंगे। अच्छा, इसी पर? हाँ, इसी को कस के नट बोल्ट पर इसी पर टंकी रखेंगे। ये कमिश्नर साहब के द्वारा रोकने के बावजूद ऐसा हो रहा है। तो यानी उनके आदेशों का खंडन किया जा रहा है? हाँ, उच्चाधिकारियों के आदेशों का और मंत्री जी के आदेशों का जो है अवहेलना भी किया जा रहा है। ये स्थिति यहाँ पर हो गई है, और वो भी कम से कम रोड से 5 फुट गड्ढा है। अच्छा, पानी बरसात में यहाँ पर बूढ़ जाता है पूरा। अगर बारिश हो जाए तो पूरा दिखाइए आवत है नहीं साथ दी है। ये काफ़ी, ये भी हमारा साथ दिए हैं, स्टेडियम बने यहाँ पर। गांव का प्रधान भी चाह रहा है कि स्टेडियम बने, लेकिन लोगों के दबाव से वो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। इसमें अगर आप हमारा बयान लेना चाहें, मैं ये देंगे बयान उनको। हाँ, ले वो भी आ जाएं, बुला दीजिए। तो खड़ा करके खड़ा। हाँ, बताएं। हाँ, तो यही स्थिति है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बगल में तालाब है जिसकी मानक जो है करीब 4.5 बीघा की है। मोदी जी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन उनको जमीनी स्तर का पता नहीं है कि हमारे यहाँ, हमारे जिले में, हमारे संसदीय क्षेत्र में हो क्या रहा है, भ्रष्टाचार कैसे कराया जा रहा है, जिसमें अधिकारी भी चुपचाप मार के बैठ जा रहे हैं। अगर अधिकारी कड़े हो जाएं तो खुद ही सारा काम हो जाएगा। मंत्री जी अगर किसी चीज़ को लिख के दे रहे हैं संसदीय कार्यालय से, तो उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि एसडीएम साहब के साथ अगर कार्यालय में अगर जन सुनवाई पर अगर जाया जा रहा है, तो ऐसे लोगों को वो भगा दे रहे हैं जन सुनवाई के समय। वो ये नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं उनके अंदर कैसी भावनाएं हैं। कई प्रकार के एसडीएम हैं हमारे जो है एसडीएम सदर, कि अगर जन सुनवाई करने के लिए अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो दरवाजे से भगा दिया जा रहा है। सिर्फ जो है ये जो तहसील समाधान दिवस लगता है उसको छोड़ करके। नहीं, ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? ऐसा व्यवहार, भ्रष्टाचार का जो हम खुलासा कर रहे हैं, चाहे फेसबुक के माध्यम से, चाहे पत्राचार के माध्यम से, अन्य अधिकारीगण के पास, जैसे कमिश्नर साहब के पास, डीएम साहब के पास, संसदीय कार्यालय में सी शरण पाठक जी जो वहाँ के प्रभारी हैं, या मंत्री जी जो जन सुनवाई करते हैं, तो उस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, उसमें उनका साथ दे रहे हैं। इसलिए वो चिढ़ रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में इस चीज़ों को ओपन किया जा रहा है। जैसे स्टेडियम का मामला है गांव में, प्राइमरी पाठशाला स्कूल का मामला है गांव में, या चक्रोड है, या अन्य गांव में जो तालाब है जो कब्जे में पड़े हुए हैं, और उसको जो आदेश हुआ था कब्जा मुक्त करा करके सुंदरीकरण कराने के लिए 2-3 साल पहले हमारे जो कमिश्नर साहब हैं कौशल राज शर्मा जी, वो डीएम साहब थे, उस समय का आदेश है। उसके बावजूद उस आदेश पर क्या कार्रवाई किया? कोई कार्रवाई नहीं। लेखपाल और राजस्व निरीक्षक आते हैं, गांव वालों के ऊपर या हमारे जैसे समाज सेवक के ऊपर ही कुछ 2-4 लाइन उल्टा सीधा लिख करके ले जा करके दे देते हैं। क्या इसका कोई विरोध किया आपने?
हमने बहुत बार विरोध किया है, एक बार नहीं, कम से कम 96 15 84 70 ये हमारा मोबाइल नंबर है, जिससे ऑनलाइन शिकायत जन सुनवाई में और जगह पर दर्ज की जाती है। उससे अगर देखा जाएगा तो तमाम शिकायतों पर लेखपाल और राजस्व निरीक्षक का जो है गलत रिपोर्ट लगा करके भेजा जा रहा है। मैंने डीएम साहब से, एसडीएम साहब से, अन्य लोगों से रिक्वेस्ट किया कि मौके पर जा करके देख लीजिए, मौके की स्थिति देख लीजिए। हाई कोर्ट का आदेश आया है कि बंजर ज़मीनों को, खेलकूद मैदान को, खलिहान को खाली कराया जाए, तालाबों को कब्जा मुक्त कराया जाए। हमारे गांव में ऐसा एक भी कार्य नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार हमारे गांव में एकदम चरम सीमा पर है। उसी मान करके हमें ही मरवाया पिटवाया जाता है, जेल भिजवाया जाता है, थाने में बंद करवाया जाता है, थाने पर भी दबाव डाल दिया जाता है, जिसमें इनका साथ दबाव में आकर के प्रधान भी देते हैं, जो हमारे युवा प्रधान हैं। क्या वर्तमान समय में गांव का प्रधान आपका साथ नहीं दे रहे? गांव का प्रधान शुरू में तो साथ दिए, लेकिन जब मामला उजागर होने लगा तो ये धीरे से दब गए। अब चाहे दबाव में दबे हों या इनका अपना निजी कुछ हित हो, वो भी इसमें कब्जेदारों के हित में है। कब्जा मुक्त नहीं करा, एक प्रधान का जिम्मेदारी होता है, वो प्रधान है गांव के, वो चाहे तो सब कुछ हो जाए, हमें आगे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ। लेकिन मैं अपने पैसे से, अपने बलबूते सब कुछ दौड़ धूप करके कर रहा हूँ, जिसकी वजह से 2019 में 23 जनवरी को हमारी पत्नी की हत्या हॉस्पिटल में करा दी गई थी, माननीय सुश्री रेखा रानी देवी जी का। क्या उस पर कुछ कार्रवाई हुआ? मैंने बहुत जगह एप्लीकेशन दिया, जांच गया, जांच में थाने से रिपोर्ट लगा के यही दे दिया गया कि इनका पत्नी का जो है मतलब देहांत इनके परिवार के उपस्थिति में हॉस्पिटल में हुआ। सर ये कौन सी जो है बात है कि ये तो गलत हुआ ना? ये तो गलत हुआ। परिवार तो हर जगह रहेगा, लेकिन कारण क्या है, किस वजह से हत्या हुई या किस वजह से वो मरी? क्या उसका कोई पोस्टमार्टम कराया गया? पोस्टमार्टम कराने के लिए मैं तैयार था, न थाना एग्री हुआ, न हमारे कोई रिश्तेदार या गाँव के लोग एग्री हुए। रातों रात 12 बजे तक ले जा करके लाश को जलवा दिया गया। जैसे ही लाश में आग लगी सब लोग भाग गए, हम ही और हमारे छोटे बच्चे पड़े हुए। छोटा मेरे साथ में था, बाकी और मेरे साथ कोई नहीं था। ये स्थिति थी, क्योंकि अगर ये भी मर जाएगा, इनकी पत्नी चली गई, तो कब्जा हम लोग बरकरार रखेंगे, कोई पैरवी करने वाला नहीं रह जाएगा। जिसकी जानकारी हमारे नीलकंठ तिवारी जी जो पूर्व के मंत्री थे उनको भी है, हमारे जो है दीपक अग्रवाल जी जो हमारे जो है यहाँ के कमिश्नर। इस पर नीलकंठ तिवारी जी ने कोई कार्रवाई किया? कार्रवाई किए थे, वो आदेश कर दिए थे कि यहाँ पर एक मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा, जिसको बाद में पेंडिंग में डाल दिया गया। अच्छा। तो अगर मीडिया कर्मी लोगों से का रिकॉर्ड मांगा जाएगा तो मिल जाएगा। पेपर में, हिंदुस्तान में और अमर उजाला में निकाला गया था, बहुत बड़े हेडलाइन। ठीक। यही सब स्थिति सब अखरिया गांव की है, जो थाना लोहता जिला वाराणसी में पड़ता है। मैं एक समाज सेवक होने के नाते मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ, जिसमें हमको मतलब जिलाधिकारी से, चाहे और लोगों से, चाहे हमें मीडिया भाई बंधु लोगों से सहयोग चाहिए। अगर ये मदद नहीं किया जाएगा तो ऐसे ही भ्रष्टाचार इस गांव में ही नहीं, अन्य गाँव में भी है, मैंने देखा हुआ है। ठीक। अन्य गांव की भी यही हाल है, लोग एकदम भ्रष्टाचार से त्रस्त है। जिनका अपना निजी मामला कुछ अगर है, वो भी नहीं जो है अधिकारी लोग पूरा कर रहे हैं, बस कागज़ लेकर के रख ले रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। लेखपाल राजस्व निरीक्षक आते हैं, आंख मूंद करके जो रिपोर्ट लगा देते हैं, बस उसी पर खत्म हो जाता है, चाहे वो फर्जी हो चाहे जो भी हो। ठीक। लेखपाल लोग, क्या लेखपाल द्वारा पैसे की डिमांड भी किया? कई बार पैसे का डिमांड लेखपाल द्वारा किया गया कि आप अगर खर्च नहीं करेंगे तो आपका काम कैसे होगा। मैंने कहा जनहित का काम कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, सरकार का हित में इसमें है, राजस्व की क्षति मैं नहीं होने देना। क्या उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ में आ रही? नहीं, वो उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ में आ रही है। जिसको कितना तनख्वाह सरकार देती है, इसीलिए उनको रखी हुई है, वो खुद ही सरकार का जो है क्षति कर रहे हैं, राजस्व की क्षति करा रहे हैं मिलजुल करके। लीडर क्रांति न्यूज।